जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के, जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के, लइका तोहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता, कि लइका तोहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता। नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। हम इस वक्त मौजूद हैं तूफान म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो कि बरौली में स्थित है और इसके संचालक हैं सुनील यादव जी। और यहाँ पे इस लड़के को आप लोग पहचानते होंगे, शाहिद सुपर, बहुत ही बेहतरीन गाना गाता है। यहाँ पे बैठे हुए हैं ये राइटर हैं गीतों के अनूप जी। अब शाहिद सुपर हमें बार बार फ़ोन कर रहा था कि भाई आइए हमें गाना गाना है, आइए हमें गाना गाना है। तो चलिए हम फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। हालांकि इसके साथ मुझे लगता है कि हमारा तीसरा वीडियो है और इसके साथ हम कुछ बात करेंगे, कुछ अनूप जी से हम बातें करेंगे, जो कि वो गाना के राइटर हैं, भोजपुरी गाने के वो राइटर हैं। और इस विषय में भी हम बात करेंगे कि वो गाने को लिखते हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, किस मुद्दे को वो गाना बनाते हैं अपना और लिखते हैं। तो सबसे पहले हम शाहिद सुपर कैसे हो तुम? ठीक है। चलो। नमस्कार, प्रणाम भैया, हम सिंगर शाहिद सुपर आप सब तमाम भोजपुरिया भाई लोग के पैर छू के पहला तनी। और फिर एगो हमारे इंटरव्यू होके जा रहा बा जाना में, और भी अच्छा अच्छा गाना गावे के बाद शुरू कर जा। ठीक है, बहुत बेहतरीन बोलने लगा है लड़का। और ब्यास की जो छवि होती है हमारे बिहार में, जो गायक की छवि होती है, वो धीरे धीरे इसमें आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक आप गाना गाओ। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा साधा, कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा साधा, हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज़्यादा हो। कोई मान गया हो, कोई पकड़ा गया रे, कोई छूट गया रे, कोई हार गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। वाह 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 वाह, बहुत खूब शाहिद सुपर। और हमारे जो दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, इस लड़के को बहुत ही प्यार दिए हैं और बहुत चाव से इसका वीडियो देखते हैं। अनूप जी, हम आपसे कुछ बात करेंगे। जी नमस्कार, प्रणाम भैया जी। हम तूफान रिकॉर्डिंग स्टूडियो के राइटर, आप सब जितना भी लोग हमने के बसंत बिहार चैनल के माध्यम से देखा था, सब लोग के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। और आज भैया आइल बानी। जी अनूप जी, आप एक बात बताएं कि जब आप गाने को लिखते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किस तरह से आप गाने को, यानी अश्लीलता को मद्देनजर, हिट को मद्देनजर रखते हुए, या किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, हमारे लिखने में जी और दर्शक को सुनने में अलग अलग अगर मत हो तो गाना बजता नहीं है। तो हम दोनों को मायने रखते हैं, अपने गाने को भी और अपने दर्शक को भी। अगर हम गाना अच्छा लिखें, बहुत अच्छा लिखें, जिसमें थोड़ा सा भी अश्लील ना हो, तो उस गाना को बजने में कम से कम कई साल लग जाएंगे जी। और अगर हम थोड़ा सा उसमें रस डाल दें, यानी अश्लीलता डाल दें, थोड़ा सा जी, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा सा डाल दें तो उसको बजने में टाइम नहीं लगता है, मतलब साल भर के अंदर में बज जाता है गाना, वो मार्केट पकड़ लेता है। हाँ, तो इसमें
क्या कहेंगे आप? मान लीजिए कि हमारा समाज ही इस तरह का हो गया है, या जी। कहाँ पे क्या गलती हो रहा है? इसमें 100% में अच्छाई मान लीजिए कि चलता नहीं है, और नहीं, जो हाँ। अश्लीलता है जी जी वो हमारे समाज का एक जी। हिस्सा बनता जा रहा है। जी, अश्लीलता हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये अश्लीलता ना गायक लाता है ना राइटर लाता है, जी। ये अश्लीलता सिर्फ और सिर्फ दर्शक लाते हैं। अगर दर्शक अश्लीलता सुनना छोड़ दें जी। तो सिंगर अश्लीलता गाना छोड़ देगा, राइटर अश्लीलता लिखना छोड़ देगा। लेकिन अगर जब अश्लीलता को परम स्थान दिया जा रहा है तो इसलिए सिंगर को भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें ये होता ना, जुबानवा का नाम होता तो हमारा गाना बजता। आप गलत लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें जुबानवा, चोलिया, लहंगावा ये सब लिखिए। मजबूर होता है इंसान इस वर्ड को लिखने के लिए, काहे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको सिर्फ इसी को सुनने में मज़ा आता है। अगर सिर्फ हम रूप का बड़ाई कर दें तो उस गाना को बजने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन हो अगर सकता है मान लीजिए वो दब जाए, नहीं बजे नहीं बजे जी। ऐसा कई को गाना है जो नहीं बजा है हमारे स्टूडियो से हुआ बहुत अच्छा बेहतर गाना, लेकिन दर्शक उसे पसंद नहीं करते हैं। और जो जिसमें कुछ अश्लीलताएं होती है वो दर्शक पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और दर्शक उसे बहुत प्यार देते तो मान लीजिए कि आप लोगों का एक तरह से कलाकारी भी है और व्यवसाय भी है, तो जो व्यवसाय चलेगा वही हाँ। तो आप लोग जी जो दर्शक पसंद करेंगे हम उसी चीज को परोसेंगे। अगर दर्शक हमसे आते हैं हमारे दुकान पे, मान लीजिए कोई एक कपड़ा का दुकान खोला हो और उसके पास साड़ी का भरमार लगा हो और लोग आके कहे कि हमको चोली दीजिए, तो वो दुकानदार सोचेगा कि हमको चोली रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर रोज 5 गो कस्टमर आ रहा है चोली के लिए और साड़ी के लिए एक भी नहीं आ रहा है तो उसको चोली रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो दर्शक सुनते हैं उनके हिसाब से हम गाना लिखते हैं। उसमें अश्लीलता की कोई बात नहीं है। अगर अश्लीलता सुनते, अब देखिए अश्लीलता की बात की तो एक और बात याद आ गया। एक बहुत अच्छा गाना हमारे राकेश मिश्रा जी बहुत अच्छा गाना गाए थे जी। राजा तनी जाई ना बहरिया, ये एक प्रेम रस का गाना है। और एक गाना है हाथ फेराना तनी गुली पर, हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर साहब कोई हैं जो गाए हुए थे। तो राकेश मिश्रा का गाना बहुत ही ब्लास्ट किया, बहुत ही बड़ा हिट था। और ये गुली वाला भी हिट किया। इस दोनों में हमको लगता है कि राकेश मिश्रा जी का जो था वो भी एक प्रेम रस का गाना है लेकिन थोड़ा सा अश्लील है, और ये भी गुली वाला भी थोड़ा सा अश्लील है, और दोनों गाना बजा। तो उसमें दर्शक ही हमारे जो भी हैं, काहे कि जो भी सिंगर लाइव आता है वो कहता है कि हमारे भगवान दर्शक हैं। तो यानी उस सिंगर को हिट कराने में दर्शक का काम है। हाँ, वो अच्छा गाया या गलत गाया उसमें दर्शक का मेन मोटो है। तो इसलिए दर्शक इस चीज़ के दोषी हैं कि जो भी सिंगर गा रहा है, जो भी राइटर लिख रहा है उसको हिट करा रहे हैं। अगर आप अश्लील सुनना छोड़ दें, हमारा गाना नहीं बजे, अश्लील अगर हम गा रहे हैं नहीं बजे तो हम अच्छा गाएंगे ना। अगर भोजपुरी हम गाइए रहे हैं, अगर हमारा लोक भोजपुरी हिट नहीं हो रहा है तो हम देवी गीत गाएंगे ना। दशहरा में तो कम से कम बजेगा, मंदिर में कम से कम बजेगा। लेकिन आप हमारे लोक गीत को सुनिएगा, भक्ति गीत को छोड़ दीजिएगा तो हम लोक गीत ना गाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसी चीज को मद्देनजर, आप लोग स्टूडियो चलाते हैं, जो चीज चलेगा हाँ, वहीं तो आप लोग चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो अनूप जी हैं एक बहुत ही बेहतरीन हमारे दर्शकों के लिए बात कर रहे हैं कि जो चीज़ मान लीजिए कि मार्केट में चलेगा वही चीज़ ये लोग देंगे, और अश्लीलताएं जो है वो हमारे समाज का हिस्सा बनते जा रहा है और युवाओं की एक बहुत बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। जो नया युवा है वो इस बात को समझे, अगर अश्लीलता को दरकिनार करते हैं तो गायक और राइटर खुद ब खुद उसको दरकिनार करते चलेंगे। उसके बाद से एक साफ सुथरी जो है वो गाना आ पाएगा। चलिए हम फिर से शायद सुपर से एक गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद और से एक बात बता दूं कि मेरा आज ही फिलहाल में गाना एक रिलीज हुआ है जो कृति म्यूजिक पे चढ़ा है। तो इसका गाना का ऐसा है, हम भी हैं दीवाने तेरे, हम भी हैं दीवाने हो हम भी हैं दीवाने तेरे, हम भी हैं दीवाने, हम भी हैं दीवाने तेरे, हम भी हैं दीवाने। एक बार मिलोगी जे, एक बार मिलोगी जे, होगा हंगामे। हम भी हैं दीवाने तेरे, हम भी हैं दीवाने। तो यही गाना है जो कृति म्यूजिक पे चढ़ा है। आप लोग प्यारा आशीर्वाद गाना आप गाए हो? अच्छा, तो ये गाना लिखा कौन है?
अनूपे भी है। तो ये हिंदी में गाना है हाँ कि बीच में भोजपुरी भी है? ना हिंदी में। हिंदी है पूरा। चलिए अरे अनूप कहाँ जी, एक बार आप बोल रहे थे जो हमारा भोजपुरी गायकी है, इसमें बहुत से जाति सूचक भी शब्द डाले जा रहे हैं। अभी याद है, ठीक ये एक ट्रेंड चल रहा है। ये एक ट्रेंड चल रहा है। कुछ वो पांडे जी भी गाए हैं। अहिरान का, मिसिरपट्टी का, ये सब थोड़ा सा हमको अजीब लगता है। हाँ हाँ हाँ। मान अब लीजिए बताइए कि आपके जितना यादव जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। पांडे, मुझे एक याद आ रहा है कि वो गाना गाए थे कि पांडे जी का बेटा हूँ। हाँ, ठीक गाए है। थे। उसके बाद से और लोग भी गाए। जी। पांडे थे। हाँ, और लोग भी मान लीजिए कि गाए, जैसे मान लीजिए कि कुछ उसमें यादव जी ठीक है, भी अग्रणी भूमिका में। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। जी बोलिए। सबसे पहले आज 2008 में एक यादव जी का गाना आया हुआ था कि एकरा नाम के लगन नइखे अभी बिया कुंवारी हिया पाड़े बाबा के पाड़ी अभी के तना रहरेला सारी हिया पाड़े बाबा के पाड़ी। ये गाना, अब इसमें पांडे जी लोगों को थोड़ा दिक्कत पैदा वो होगा। सिंगर थे यादव जी, जी अभिषेक लाल यादव उनका नाम है। जी जी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज यादव जी लोग का एक ट्रेंड चल रहा है। और जितने यादव जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हैं, उससे ज़्यादा मिसिर, पांडे, दुबे, तिवारी, उपाध्याय, ये सब लोग हैं। अगर ये लोग ऐसे करेंगे और जो भी यादव जी सिंगर हैं उनका एक मतलब क्या बोलते हैं, मैनेजर होता है, वो हमारे ही ब्यादर का होता है, पंडित जी ही होता है। और ये लोग जब गाना गाते हैं तो पंडित जी लोग का ही जहाँ तक बेइज्जती करना चाहते हैं। और अहिरान जो एक वर्ड है ना, ये दिन पर दिन पहाड़ बनते जा रहा है। इसलिए कि अभी यूट्यूब पे आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अहिरान का एक ट्रेंड चल रहा है। मतलब इसमें ज्यादा ही ज्यादा कुछ गाय। अगर पांडे जी लोग, तिवारी जी लोग, दुबे जी लोग अगर भड़क गए तब क्या होगा। इतना ही नहीं, अहिरान जी लोग बाबू साहब लोग को भी कर रहे हैं जो करना हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन लोग का मार, और जनता को बेवकूफ़ बना के अपना पब्लिसिटी बनाना चाहते हैं। जैसे आरा वाला जो गाना एक आप सुने थे, आरा के रही अलाउंसर आ छापरा से आई डांसर, उस पर भी हुआ था बवाल। तो ये अपना पब्लिसिटी बनाया जा रहा है, इसमें दर्शक का कहीं भी कुछ नहीं है। और इन जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, जो लोग इस टाइप का मैटर बना रहे हैं, वो लोग को अगर आप देखिएगा तो वो लोग पास में एकदम अपना भाई बन के, जैसा लगता है एक माँ के कोख से दोनों आदमी पैदा हुए। ऐसे कंधा पे हाथ रख के, भैया हम अपना फलानवा भैया के लगे आइल बनी, और जनता में मान लीजिए कि और इसका जनता गलत संदेश भेज रहे हैं अपने गानों के जरिए। अपने गाने के जरिए जी। एक आदमी गा रहा है, उसका जवाब दूसरा आदमी। ठीक है, अगर आपको बड़ाई करना है तो अपने मान लीजिए कि पांडे जी भी है, कोई जो पांडे जी वाला गाना गाए हैं, आपको याद तो होगा। कौन सा गाना है, थोड़ा आप गाइए तो। वो पांडे जी का गाना था कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें किसी भी जात और दूसरे जात का नाम नहीं था। नहीं था, इसमें सिर्फ पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, किसको लेता हूँ ये साइलेंट है, इसमें किसी का नाम नहीं। तो इस गाना को हम विवादित बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन पांडे जी का बेटा हूँ ऐसा तो कहा जा रहा है। पांडे जी का बेटा हूँ, हम भी कहेंगे हम पंडित जी का बेटा है। लेकिन जो भी करते हैं, अब उसको कहने की क्या जरूरत है। अरे तो अहिरान का हो बाड़ू पसंद अहिरान के, का रेट बावे सामान के, ई का है। तो उसमें भी तो मान लीजिए कि वो अहिरान का लड़का है, मगर वो सामान का रेट पूछ रहा है, लेकिन जाति अहिरान बताने का जरूरत हमको तो नहीं लगता है। आप गाना गा रहे हैं, लोग को इंटरटेन कर रहे हैं कि अपना एकदम एक बॉक्सिंग कोच खोले हुए हैं, आप उसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अहिरान के लड़का है, तो ये कहेंगे हम तिवारी जी के बेटे हैं, हम मिश्रा जी के बेटे हैं। तो ये सब नहीं ना होना चाहिए। तो यहाँ पे सुनील यादव जी जो आपके संचालक हैं, वो भी यादव हैं जी। तो इसमें आप लोगों को कभी विवाद कुछ तो नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कलाकार के माध्यम से हैं और अपना कला दिखाते हैं। हम लोग अहिरान, बबुआन, पांडेयान, ये लड़का मुसलमान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़का मुसलमान है, और जिस थाली में हम लोग खाते हैं उस थाली में इसको खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे किसी भी तरह की जाति का कोई बंधन नहीं है। और आप लोगों के स्टूडियो से ऐसा भविष्य में भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी जाति सूचक गीत नहीं जाएगा समाज में। हमारे यहाँ सिर्फ वही चीज दिया जाएगा। हम ये वादा नहीं कर सकते कि जाति सूचक,
हम ये चीज़ कह सकते हैं, जो मार्केट में चलेगा हम सिर्फ वही चीज़ देंगे। जो मार्केट में हाँ। चलेगा वही, यानी जाति सूचक चलेगा तो जाति सूचक अगर ट्रेंड बन रहा है तो हम भी तो भाई इसी तो इसमें लाइन तो में हैं। सुनील जी कहेंगे कि भाई हमारे जाति का रहेगा, आप सुनील- बोलेंगे कि हमारे जाति का रहेगा, तो फिर कैसे सब जाति का रहेगा। सब एगो जाति। गाना उनके जाति का, एगो गाना मेरे जाति का, एगो गाना इसके जाति का रहेगा। इसमें क्या है, हमको सिर्फ हिट होना है, हमको अपना काम करना है। दर्शक का काम है हिट करना। अब दर्शक जिस प्रकार का हमारे से गाना सुनना चाहेगा हम उसी प्रकार का देंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, बड़ा ही मान लीजिए कि प्रॉब्लम है, और जो अव्वल दर्जे के कलाकार हैं वही इस तरह का प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, और जो मान लीजिए कि छोटे कलाकार हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं जाति सूचक को देखते हुए। हालांकि ये सब सही बात नहीं है, इससे समाज में द्वेष भी फैलता है। चलिए अब हम शायद सुपर से फिर एक बार गाना सुनते हैं। बोलो, कौन सा भोजपुरी सुनाएंगे हिंदी? जो तुम्हें पसंद हो, जो बढ़िया से गा सको वही सुना दो। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राह धड़कने लगे। देखूं जो ना एक पल में तुझे तो मैं ही बाह तड़पने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, हाथों से लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है। लबों पे लिखी है मेरी दिल की ख्वाहिश, लफ्ज़ों में कैसे मैं बताऊं। एक तुझको ही पाने के खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक जो भी मैंने ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। वाह वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन गाना गाया है लड़का। अनूप जी, आप भोजपुरी में मैं चाहूँगा कि आपका जो फेवरेट गाना हो वो आप एक बार गाएं। देखिए, गाना वैसे तो हम लोग जो भी गाते हैं जी, वो अपना ही गाते हैं। और एक लड़का का गाना आया हुआ था, अभी चढ़ा हुआ है, लाखों है दीवाने, शायद ये पहले भी बताया है। हाँ, वो गाना चढ़ा हुआ है। और एक और गाना चढ़ा हुआ है, भीज गइल बा बदानवा खजानवा ना रंग देवा। ठीक है ना। तो लाखों है दीवाने को लोग नहीं देख रहे हैं और उस गाना को सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, लोग सुनते हैं। तो एक बार उस गाने को गाए, होली का शायद गाना है। हाँ, तो इस लड़का के मुंह से गवाइए ना, ये बहुत अच्छा गाता है। चलो गाओ, तुम ही गाओ। डालो ना डालो ना डालो ना हो, डालो ना डालो ना डालो ना, डालो ना डालो ना डालो ना हो, डालो ना डालो ना डालो ना, डालो ना। देखी तुम्हारी मोर सजनवा है, देखी तुम्हारी मोर सजनवा लहंगवा न रंग देवरवा। देखी तुम्हारी मोर सजनवा लहंगवा न रंग देवरवा। रंग देवरवा न डाल हो रंगवा, डाल न रंगवा हो डाल न रंगवा। भिजी गइल बाबा दानवा है, भिजी गइल बाबा दानवा लहंगवा न रंग देवरवा। देखी तुम्हारी मोर सजनवा लहंगवा न रंग देवरवा। गाना है, आदे का कहीं दिलवा के बतिया, याद कोई के धड़केला छतिया।
अरे का कहीं दिलवा के बतिया याद कई के धड़केला छतिया हंसी बोली बतियौनी बर्गर पिज्जा खियौनी हंसी बोली बतियौनी बर्गर पिज्जा खियौनी साथ जहिया से छूट गइल बा अरे जहिया से दिल हम टूट गइल बा लागता कि दुनिया लूट गइल बा जहिया से दिल हम टूट गइल बा लागता कि दुनिया लूट गइल बा। ये भी गाना हमारा कृति म्यूजिक पे है। बहुत बेहतरीन गाना है और इसमें कहीं भी मान लीजिए कि इधर उधर शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। बेहतरीन गाना है। अब चलिए हम आप लोगों को गाना एक सुनवाते हैं। इस तूफान म्यूजिक के जो डायरेक्टर हैं, जो इसके संचालक हैं, सुनील यादव जी एक बहुत बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता भी है और हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। तो हम उनसे आप लोगों को एक गाना सुनवाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन वो भी गाना गाते हैं। चलिए देखिए, ये हमारे सुनील जी हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के इंसान है और ये बहुत बेहतरीन गाना भी गाते हैं। तो सुनील जी नमस्कार, प्रणाम जी। और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए, आपके भी दर्शक बन चुके हैं और हमारे भी दर्शक हैं, आप उन लोग के लिए कुछ गुनगुनाएं। गाना सर एक आया हुआ था जी। राजू रसिया जी का, मतलब गाना बड़ा चला था। गाना का बोल है, ये मैया केहू के गरीबी न दे, गरीबी अगर दे, गरीबी अगर दी तब बेटी न दी, हे मैया केहू के गरीबी न दी। ये राजू रसिया जी ये गाना बड़ा मतलब हिट हुआ था, बहुत बेहतरीन एक गाना है। और ये गाना हमने इसलिए गाया कि दिनांक 14 को मेरी भी एक बच्ची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बस भगवान से, महादेव से प्रार्थना है कि भगवान किसी बहुत को भी खुशी लड़की की दे बात है। तो गरीबी न दे। जी। तो खैर आपके पास तो गरीबी है नहीं, ठीक है, आप तो संपन्न व्यक्ति हैं। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। कलाकारी है, वही हमारा रोजी रोटी है। हाँ। इसी से हम लोग कमाते खाते हैं। और एक और गाना, कोई गाना आप बोल रहे थे, उस गाने को एक बार थोड़ा आप एक गाना और आया हुआ था गुंजन सिंह का जी, तो थोड़ा सा बेवफाई गाना है। वो गाना का बोल है, इधर हम लिख करके भी रखे थे, थोड़ा सा याददाश्त कमजोर हो गया है। ठीक है, आप याद कर लीजिए। कि डोली हमार जहिया घर से चलल, मेहंदी के रंग हमार उतरे लागल, कि दिल चाहत नइखे रहल तोहरा घर में, हम रह बनाए राजा प्यार कइले बानी ममहर में, हम रह बनाए सैया प्यार कइले बानी ममहर। और ये गाना हिट इसलिए हुआ था कि इसमें यूनिक वर्ड प्यार कइले बानी ममहर में जो है, इसके वजह से ये गाना हिट किया था। तो दर्शक का मेन मोटो न्यू, बस ओनली न्यू, कुछ भी दीजिए, बस नया दीजिए, उसको नया चाहिए, नयापन होना चाहिए। अगर सब कोई चोली कह रहा है चोली को, तो आप उसको चोली मत कहिए, आप उसको कोई दूसरा नाम बनाइए, देखिए वो चलता है कि नहीं। हम गारंटी ले रहे हैं, कोई भी राइटर अगर सिंगर भाई हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप एक एक वर्ड को अगर अपने भाषा में चेंज कर दे रहे हैं तो उस काहे कि बालमा पिया भतरा किसी का नहीं होता है, सेनुरा मंगिया केहू का ना होला, सब उस परमानेंटली उस सार्वजनिक चीज हो। सब केहू के भतरा पिया बालमा बाड़े, सब केहू के मंगिया सेनुरा बा, केहू के पर्सनली ना हो। तो जे भी राइटर बा अगर हमार वीडियो देखत हुई तो वो ऐसा चीज लिख दे अपना कलम से कि एगो इतिहास लिखा जाओ। बिल्कुल नयापन हो। हाँ। चलिए अब लास्ट में यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, शायद सुपर भी है, लास्ट में हम इससे एक गाना सुनेंगे। और फिलहाल अनूप जी, और आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों हम कहना चाहेंगे कि हम अगर आवेश में आके भैया लोग कुछ अगर गलती कर दे, लेकिन खास करके यादव जी लोग के हम कुछ मोटो बनैले रहनी हम, अगर गलती से भी यादव जी लोग के बारे में हम बहुत ज़्यादा गलत बोल दिले हो कि चाहे हमारा बात में सच्चाई ना होके, तो हमरा के छोट भाई समझ के लोग माफ़ कर देम। और ये हमारा तूफान रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तूफान म्यूजिक वर्ल्ड नाम से एगो चैनल बा, जौना के लोग सर्च करी, हमारा सिंगर के पर्सनल सिंगर शाहिद सुपर, बाकी जितना भी कलाकार बड़े हैं सब केहू के वीडियो मिली और लेके बस खाली मजा ले लो।
वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ खाली एगो इंटरटेनमेंट बा और ई कुछ ना कोनो जाति के आ कोनो धर्म के ओमे कोनो प्रकार के खेद नहीं खे कइल। वो सब एकदम माने साफ सुथरा भाषा में इहे बा कि ओमे कोनो गलती नहीं खे। अगर गलती हुई तो लोग माफ़ कर देनी, हम जानते हैं। लास्ट में हम लोग शाहिद सुपर से, क्योंकि वीडियो भी हमारा लंबा हो चुका है, और शाहिद सुपर से हम एक गाना सुनते हैं जो कि बेहतर सा गाना होगा। और चलो सुनाओ एक गाना जो हिट गाना हो। जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के, जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के, लइका तोहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता, कि लइका तोहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता, ओही दिन से रोताटे खोजता चिल्ला के, ओही दिन से रोताटे खोजता चिल्ला के, सोझा सभा काई साफा कहता, लइका तोहरे के पापा कहता, कि लइका तोहरे के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता। चलो शाहिद सुपर एक गाना गाया है, हालांकि गाना कुछ हमें कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम अनूप जी से पूछते हैं कि इस गाने का जो मतलब है, इस गाने का मतलब क्या होता है। किसी को चाचा बोल रहा है, किसी को पापा बोल रहा है लड़का। तो इस अनूप जी, आप तो राइटर है, जो ये शाहिद सुपर ने एक गाना गाया जी, अभी आपने सुना, तो इस गाने का क्या मतलब है। जैसे कि अगर हम राइटर के व्यू से देखें जी, तो ये गाना एक औरत है जो अपने ससुराल चली गई है जी, और उसका दो हो सकता है, एक तो उसका देवर हो सकता है, एक यार हो सकता है। देवर और दोनों का हम डिफरेंस आपको बताएंगे। पहले इस गाना का मैटर बता दें कि उसका देवर हो या यार हो, आया है, उस लड़का को खिलाया है, लॉलीपॉप वगैरह जो भी होता है बच्चे को खिलाते समय लोग नहीं खिलाता है, तो वो सब खिलाया है, वो चला गया। उसके बाद जब उसके पति आते हैं, यानी उस लड़की का पति उस लड़का का पिता जब घर आते हैं तो उनको चाचा कहने लगता है। अच्छा। इतना छोटा बच्चा क्या क्या करके रोता है लेकिन उनको चाचा कहता है। देखिएगा, वो अपने पिता को चाचा वीडियो में देखिएगा, बच्चा इतना छोटा है, वो खुद से अपने माँ का दूध पकड़ नहीं सकता, उसकी माँ उसका मुंह खुलवा के पकड़ाती होंगी, और वो लड़का अपने पिताजी को चाचा कह रहा है, और वो जो खिला के गया उसको पापा कह रहा है, ठीक है ना। तो वैसे छोड़िए ये सब बात, तो वीडियो दिखाने के लिए कुछ और, हाथी का दांत और खाने के लिए कुछ और होता है। तो ये मैटर यही है। अगर देवर होता तो वो लड़की कहती तारा भैया के चाचा कहता, तोहरे के पापा कहता, लेकिन वहाँ पे देवर तो वो है नहीं, यानी उस लड़की का यार है जो नैहर में है, और वो चली गई ससुराल, तब गया है वहाँ पे मिलने के लिए, और जब बच्चा को खिला उला के आया है तब का ये सीन है कि लड़का तोहरे के पापा कहता, अपना हमारा सैया जी के चाचा कहता। तो देखिए अनूप जी, आप तो राइटर हैं, इस तरह के गाने भी हैं और इन्होंने मतलब भी बताया। अब जिस राइटर ने भी इस गाने को लिखा है तो ये तो हमारे समाज के लिए सही नहीं है, परंतु अब क्या किया जाएगा। जो ये अनूप जी का भी एगो मालवा का बेटा मामा मामा कहते, ये भी बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग में चला है, हमारे बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी का है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाए हैं आज तक, इस गाना को। तो जो बड़े बड़े कलाकार हैं, खेसारी हो गए या पवन सिंह हो गए या और भी हो गए, इन लोगों का ही यही दशा है, तो मान लीजिए कि हम छोटों से क्या सवाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।